वकील खुद एक लीडर होता है। इसमें वकील का थाना जाना बनता ही नहीं है। थाने वालों को इधर बुलाओ बार में, इस पूरे थाने को सस्पेंड करो। फिर ये गट्स होने चाहिए बार के अंदर। क्लियर मैसेज देता हूँ कि जो मेरे वकील के साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से। हुज़ैफ़ा साहब, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो ये सोच इलेक्शन में आने की कहाँ से डेवलप हुई? दरअसल कामरान, ये बात सियासत की सिर्फ बार के इलेक्शन से नहीं आप इसको जोड़ सकते। इंसान है, अपने आसपास सराउंडिंग में देखता है। स्पेशली मेरा आना इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इस फील्ड से मैं मुंसलिक हूँ, इस फील्ड ने मुझे इज़्ज़त दी है, यहाँ से मैं अपना ब्रेड बटर चलाता हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं पे बैक करूँ अपने इस इदारे को जिसने मुझे इज़्ज़त दी, जिसने मुझे नाम दिया, जिसने मुझे पहचान दी। तो ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हर किसी का काम है कि आए, रिप्रेजेंट करे, अपना किरदार अदा करे पॉजिटिव वे के अंदर, ना कि बाहर बैठे और तनकीद करे। और ये सियासत जो है, ये सिर्फ किसी पार्टी से मुंसलिक होना नहीं है, किसी इदारे से मुंसलिक होना नहीं है। ये सियासत आपको हर जगह नज़र आएगी, हर शक्लों में नज़र आएगी, चाहे वो ऑफिसेज़ हो, चाहे वो आम जिंदगी हो, चाहे हम घराने हो। तो आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करना है। और मेरी नज़र में पॉलिटिक्स में आना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो चेंजेस लाना चाहते हैं या जो आप देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है, और बाहर से बैठकर तनकीद कर रहे हैं, तो आइए पार्टिसिपेट करें। क्योंकि इतना नुकसान बुरे लोग नहीं पहुंचाते जितना अच्छों की खामोशी पहुंचाती है। हुज़ैफ़ा साहब, आपके पास माशाल्लाह अपनी गाड़ी है, अपना घर भी है, तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये आपको पेरेंट्स की तरफ से मिली हैं या अपनी मेहनत से आपने खुद हासिल की है? कामरान देखो, तुम्हारा प्रोग्राम यंगस्टर के लिए है और जो हमारे ज़्यादा व्यूअर्स होंगे वो भी यंग ही होंगे। देखो, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आज मेरी तकरीबन 15-14 साल की स्टैंडिंग हो गई है। शुरू में आया था तो बस में आता था, तो रिक्शा में आता था, फिर बाइक ली, फिर छोटी दूसरी गाड़ी ली। तो आज 14 साल के बाद भी तो इतना तो हक बनता है ना। वो एक अलग बात है कि इसमें मैं अपनी मेहनत कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और ये अल्लाह का मुझ पे करम है। सिंसियरिटी के साथ चलें, रिस्क का वादा खुदा का है, अल्लाह सबको देता है। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, ये आपको किसी हद तक आपके जो वालिद साहब के केसेस थे, उन्होंने जो क्लाइंटेज इनिशियल स्टेज में होती है ना बनाने वाली, तो वो किस हद तक आपको हेल्पफुल साबित हुई थी? कहूँ जब मैंने लॉ किया ना, तो मेरे वालिद साहब अच्छे प्रैक्टिसिंग वकील थे। अभी रिसेंटली पिछले साल उनका इंतकाल हुआ है। एक अच्छा वकीलों में उनका नाम था, 87 के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी और जो मैं चाहता था, क्योंकि देखें, जब आप किसी को असेस करने लग जाते हैं या वालिद साहब के पास जा जाते हैं ना, तो आप वहाँ से पहली बात है सीख नहीं सकते, क्योंकि आप बड़े कंफर्ट जोन में होते हैं। और सेकंड बात है कि अगर मैंने उनके केसेस में जाना या अगर उनके केसेस को टेक ओवर करना था, तो इस उम्र के अंदर ये बहुत ज़रूरी, जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो इस बात को समझेंगे, या यंगस्टर को भी समझना चाहिए कि आप उनको बिल्कुल ना बोलें जी आप आराम करने बैठ जाएं। उनको अपने जो वो एक फ़्लो में जा रहे होते हैं उनको जाने दें। इससे उनकी सेहत ठीक रहती है, वो तनाई का शिकार नहीं होते, वो अपनी मसरूफियात दिन भर की करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है। और उनको बताइए कि आप ही हमारे बड़े हैं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और कोशिश करें उनके साथ रहें, उनको हर मामले के अंदर असिस्ट करें, लेकिन उनको जाके सुपरसीड ना करें। उनके जो क्लाइंट हैं, वो एक सिर्फ क्लाइंट ही नहीं होता बाप का, अपने औलाद के लिए हीरो होता है। और उसकी नेक नीयती या उसकी ज़िंदगी का जो सफ़र होता है, वो भी बहुत बड़ा असासा होता है। ना कि सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी, बल्कि एक अच्छा नाम एक बहुत बड़ा असासा होता है एक बेटे के लिए। हुज़ैफ़ा भाई, आपको यहाँ पर कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं इलेक्शन में? रही बात मुश्किलात की, तो इलेक्शन कैंपेन में बड़ा मज़ा आता है जी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी किस तरह मुलाकातें होती हैं, हम किस तरह अपना वोट मांगते हैं और किस तरह अपने दोस्तों से मिलते हैं।
अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, आज हमने आपकी कैंपेन देखी, माशाल्लाह रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था एडवोकेट्स के हवाले से, मिलना-जुलना। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? डिप्रेस बंदा हो जाता है एक तरह से ना, वर्कलोड ज़्यादा होता है, पूरा दिन मिलना-जुलना होता है सबसे। तो इस चीज़ को आप किस तरह से खुद को मोटिवेट रखते हैं? दरअसल कामरान साहब, मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है ना, ये हमारी एक बाउंड्री के अंदर होता है। हमारे वकील होते हैं, सारे दोस्त होते हैं, और ये दरअसल इलेक्शन में इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है, जब स्पेशली मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इस पे हमारा इंटरेक्शन आपस में बहुत मिल जाता है। वरना वकालत एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें यकीन करें टाइम नहीं मिलता, हमें दिन में खाना भी नहीं याद रहता। इस इलेक्शन के दौरान हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन बनता है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द में सामने आते हैं कि हाँ जी, ये इशू भी हैं, ये मामला भी हैं। ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक आम बस अपना केस लिया, फाइल जज साहब के पास लेके गए, अपना केस आर्गू किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे अपने घर चले गए। लेकिन जब आप इस बीच में आते हो, इस एक पूरे प्रोसीजर जो है इलेक्शन का, जिसके अंदर आप आते हो, आपने देखा था वहाँ पे सबील भी लगी हुई थी, वहाँ पे कहीं चाय चल रही थी, कहीं खाना चल रहा। तो ये एक बहाने हैं छोटे से, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग भी इंसान हैं, हमारा कोई इतना ज़्यादा सोशल सर्कल इसलिए नहीं है कि हमारी फील्ड बहुत मसरूफ़ है और हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। इवन फैमिली हमसे गिला करती है कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम लोग आपस में बांटते हैं। भाइयों का इलेक्शन है, दोस्तों का इलेक्शन है, तो इसमें एक तरीके का आप ये समझ लीजिए एक बहाना बन जाता है एक दूसरे से मिलने का। टाइम मैनेज हो जाता है, जज भी कोऑपरेट करते हैं, क्लाइंट भी समझते हैं। लेकिन इसके अंदर बेसिक मेरी प्रायोरिटी एक प्रैक्टिसिंग वकील की ये होती है कि हम लोग, हमारा केस ख़राब ना हो, क्योंकि हमारा ब्रेड बटर यही है। और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है क्लाइंट का आपको केस देना, और साथ साथ फिर आप इस मामलात को लेकर चलना। तो अल्लाह करता है हो जाता है। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, जब हम एंटर हो रहे थे सिटी कोर्ट में, तो आपने देखी गंदगी कितनी ज़्यादा थी। तो कैबिनेट को इस पे क्यों नहीं फोकस करती कैबिनेट? दरअसल देखिए जी, बुनियादी जो मकसद है ना इन इलेक्शंस का भी, वो है वकला को रिप्रेजेंट करना। अब आम वकला जब एक बॉडी इलेक्ट करते हैं तो वो यही उम्मीद रखते हैं कि जी हमारे जो बुनियादी मसले हैं, देखें वकालत के घर में किसी को कोई आटा नहीं डलवाता। हम लोग बड़ा खुददार पेशा है, ये लॉर्ड्स का पहला पेशा कहलाता है। हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि हमारी वेलफेयर हो, हमारी जो हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। और ये भी एक खूबसूरती है, क्योंकि बहुत सारे इशू होती हैं जिसमें फिर जाके वकीलों का कहा जाता है कि जी वकील ये करते हैं। नहीं जी, हमारा प्रेसिडेंट मौजूद है, हमारी बार मौजूद है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। पानी के मसले, ये गन, ये सारा ये एक बड़ा कोर इशू है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा इशू है कि यकीन करें कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। पानी के इशू हैं, आपने देखा था वहाँ पे गटर निकल रहे हैं, तो इसको सीरियस नोटिस लेना चाहिए। मेरी नज़र में देखें जी, सिंपल सी बात है, वकील ख़ुद एक लीडर होता है। अगर वो अपना लीडर इलेक्ट करता है ना, तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर मेरी नज़र में, मैं एक आम बात कर रहा हूँ, अगर जैसे फ़र्ज़ करें, इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आप कोई वकील करें और वो आपका केस सही तरीके से ना लड़े, तो आप क्या करेंगे? वकील चेंज कर देंगे। वकील चेंज करेंगे। तो ये हर साल का इलेक्शन यही है, जो अच्छा डिलीवर करता है वो आता रहे, काम करता रहे। लेकिन हमारा इतना मसरूफ़ पेशा है कि इसके अंदर प्रैक्टिसिंग वकील के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो बार बार रिपीट करे और बार बार है, क्योंकि हर वकील के अंदर ख़ुद एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। वो लोगों के मसले मसाइल जस्टिस के सामने पेश करता है, उनका केस लड़ता है, उनके मसले हल करता है। तो जो उनके मसले हल कर सकता है, वो अपने मसले हल नहीं कर सकता। इस बार आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ कि इसको बड़ा सीरियस नोट पे लें। पहले अपने घर को ठीक करें, अपनी ये बुनियादी चीज़ें हैं, वकला की वेलफेयर है, इस पर आप तवज्जो दें, बाकी मामले वकील खुद निपटा लेते हैं। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, एक ट्रेंड चल पड़ा था दादा, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अगर दादा प्रेसिडेंट को हम कहेंगे, जनरल सेक्रेटरी को चाचू कहेंगे, फिर जज को तो उस हिसाब से मामू कहना पड़ेगा। यार ये एक ऐसा सवाल है जो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, जोक अपार्ट, बट दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ये एक मजाक नहीं है। हमारी फील्ड जो है, हमें यहाँ पे जस्टिस जो हैं वो सर करके मुखातिब करते हैं, जेंटलमैन करके मुखातिब करते हैं, मिस्टर काउंसिल करके मुखातिब करते हैं। तो ये लैंग्वेज मोहब्बत होती है। कुछ मामलात होते हैं जिसमें हो जाता है एक लाइटर नोट के अंदर। बहुत सारे आप देख लें, क्रिकेट में देख लें, वो अफरीदी को भी तो लाला बोलते थे, और बहुत सारी ये छोटी चीज़ें हैं। बट वकला एक माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई गैंग नहीं है।
ये एक पढ़े लिखों का एक तबका है, तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है सीनियर जूनियर की वो बड़ी मैंडेटरी है। दोस्ती अपनी जगह ठीक है। यकीन करें, मैं तो अपने वालिद साहब के साथ जो बचपन में आता था तो हमारी मजाल नहीं होती थी कि सीनियर के साथ बैठें और उनके साथ बैठ कर चाय भी पी लें। इसके देखें, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे मामलात और भी बहुत सारे होते हैं। जिस तरीके से अब इलेक्शन को लड़ा जाता है या जिस तरीके से इस पे पैसा लगाया जाता है या जिस तरीके से कैंपेन चलाई जाती है, मेरी नज़र में एक बुनियादी चीज़ जो है स्पेशली यंगस्टर के लिए, बहुत सारे यंगस्टर आते भी हैं, अभी भी आए हैं कि सर आप हमें अपना एसोसिएट रखें, हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो मेरे लिए एक सोच ये थी इस साल पूरे तरीके से कि भाई ये साल मैं इलेक्शन में कर रहा हूँ, मेरा फुल कॉन्संट्रेट नहीं जा रहा, तो मैं अगर उनको यूज़ करूं अपनी इलेक्शन कैंपेन में तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। उनके वालिदैन ने उनको पढ़ाया है, लिखाया है, अपना पैसा खर्च किया, एक उम्मीद रखी है, वो सुबह कोट पहन कर आए, सबको जाए ऑनलाइन में लग जाए जी 6 महीने वोट मांगो, दिस इज़ नॉट द वे। ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और जब मामले यहाँ तक पहुँचते हैं तो जब इतनी फ्रेंकनेस होती है तो फिर ज़्यादा ही बोला जाएगा ना, तो फिर सर का आपसे लक़ब ले लिया जाएगा। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। वरना हम साहब की बात बिल्कुल ठीक है, वरना एक दिन होगा हम जजों से भी एक्सपेक्ट करेंगे, जज बोलेंगे मामू क्या करूं, सज़ा दे दूं कि बेल दे दूं। तो आई एम सॉरी बट दिस इज़ फैक्ट और ये अलार्मिंग है और ये हमारा ही काम है। देखें, यंगस्टर जो आता है ना वो फ्रेश होता है, वो आपसे इंस्पायर होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप किस लाइन पे लेके जाते हो। हाँ, जिस लाइन पर आप चल कर आए हो आप उसको रास्ते बताओ कि तुम्हारा काम कोर्ट है, तुम्हारा फाइल पढ़ोगे, इसमें वर्क करोगे, रिसर्च करोगे तो तुम काम होगी। ये सेकेंडरी मैंडेटरी है। अब मेरे भी आपने देखा होगा, मैं अपना कैंपेन खुद कर रहा था, आपने मेरे साथ कोई टीम नहीं देखी होगी, मैंने उनको अलाउ नहीं किया हुआ। मैंने कहा 10-11 बजे तक अपना काम मुकम्मल करें, जब मुकम्मल है फिर मैं उनसे पूरी रिपोर्ट लेता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिस केस में मेरी ज़रूरत पड़ती मैं वहाँ पे जाता हूँ। बाद में ज़ाहिर है उनके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त तो म्यूचुअल हैं सारे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अलार्मिंग है और इसी को इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। और हर जगह ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है तो हमसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि हम लैंग्वेज में, एक दूसरे की सीनियरिटी में, एक दूसरे के अदब में, एहतराम में कोई कमी ना छोड़ें। हुज़ैफा भाई, जैसे कैंटीन के मसाइल काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, KBA में भी, हाई कोर्ट में भी ना, तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विंग की, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बेहतर होना चाहिए? जैसे कि पानी के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं KBA में, खाने के मसाइल या कैंटीन के मसाइल। कामरान साहब देखें, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो बात समझ में आती है। मैं एक वकील हूँ, वकील दूसरे लोगों के मसले हल करता है और ऐसे मसले हल करता है जो उनसे हल नहीं होते, वो वकील आगे हल करता है। ये तो बड़े छोटे से इशू हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे चलें, आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं, कोई यहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी का नहीं और वकील पे कर सकते हैं। जब नहीं होता ये सारे मामलात तो इस मामलात को एड्रेस करना चाहिए। इसके अंदर पूरी की पूरी बात रिस्पॉन्सिबल होती है, अच्छा हो और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तनकीद भी होती है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ थोड़े मामलात होंगे, इंशाल्लाह मेरा टेन्योर होगा तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमारा पूरे दिन का 24 घंटे में से तकरीबन 12-16 घंटे हमारे कोर्ट में गुजरते हैं। ये हमारा पहला घर है, हमारा घर जो है वो हमारा दूसरा घर है। हम वहाँ सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों के साथ 1-2 घंटे बैठ कर और सारे मामलात कर लिए। तो मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और इंशाल्लाह आपको प्रायोरिटी नज़र आएगी। अच्छा हुज़ैफा भाई, यंगस्टर्स को कोर्ट में किस तरह से पेश होना चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए और डेकोरम क्या होना चाहिए? देखो कामरान, इसके अंदर बड़ी एक बेसिक बात मैं आपको बताऊं। जो केस होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है। सीनियर की कोशिश ये होती है कि उसको वो लीड करे और क्लाइंट भी ये चाहता है। इससे पहले जब हाई कोर्ट के अंदर जुरिसडिक्शन थी और ये हमारे लर्नेड ब्रदर हैं ग़ुलाम असगर पठान साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लगाई थी, उसके असरात नज़र आ गए। एक बाकायदा लॉ बन गया कि अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन आपकी सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चली गई है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलेगा वो यंगस्टर को मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में उनकी अपेयरेंस होती नहीं थी और हाई कोर्ट का माहौल एक ऐसा होता था, ये रौबदार होता था कि लोग डरते थे कि लगता है बादशाह सलामत के सामने पेश हो रहे हैं। हालांकि वो ठीक है, अगर वो जज हैं तो हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन एक होता है अल्लाह ने उनको मकाम दिया हुआ, इज़्ज़त दी हुई, हम बार उनकी पूरी तरीके से इज़्ज़त करते हैं। लेकिन डिस्करेज भी किया जाता था, यंगस्टर को बड़ा तज़ीक अमेज़ रवैया भी इख्तियार किया जाता था और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था। क्योंकि देखें, यंगस्टर के पास इतने केसेस नहीं आते जो कि एक पाई के वकील के पास आते हैं, उनके इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। तो उनके पास अगर केस आ रहे हैं और अगर आप उनको क्लाइंट के सामने डिस्करेज कर रहे हो, डिमोरलाइज कर रहे हो, तो
मैं नहीं समझता जज का काम रिमार्क्स पास करना है, जज का काम ऑर्डर करना होता है। इसका फ़ायदा उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फ्रेंडली माहौल है, अच्छे जजेस बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट के अंदर हमारे काबिल जज नहीं है, बहुत काबिल जज हैं, लेकिन वो एक प्रोसीजर से आते हैं, ग्रास रूट लेवल से उठकर आते हैं। तो उनको पता होता है कि ये प्रैक्टिस के किस दौर से गुजर रहा है, गलतियाँ होती हैं, उसको ठीक भी किया जाता है। यंगस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस दफ़ा कि जब ये सारी जुरिसडिक्शन, इसका क्रेडिट 200% गुलाम असगर पठान को जाता है। हमारे एक्स जॉइंट सेक्रेटरी भी थे कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी और 75 साल के बाद ये लॉ चेंज हुआ है कि अब जितने भी केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे। इसमें सबसे बड़ी आसानी यंगस्टर के लिए कि वो ख़ुद कोर्ट में अपेयर भी हो सकता है, वो केस भी चला सकता है। हाँ, जब वो कोर्ट में जाए तो उसका जो पूरे फैक्ट्स हों और जो पूरे लॉ फिर उसके फिंगर टिप्स पर हों, उसके पास कम से कम एक पेज का पूरा उसका समराइज़ हुआ हो कि फ़लाँ चीज़ कौन से पेज पर है, फ़लाँ चीज़ कौन से पेज पर है, ताकि जज के पास इतना टाइम नहीं होता। और ये जब कंटिन्यू प्रैक्टिस होगी और एक बात करने का प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी होगी तो यकीन करेंगे जज साहब बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकरेज करते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा आसान हो जाता है क्योंकि वो जज को अंदाज़ा होता है कि ये जब आया है तो ये मुझसे पहले भी आ चुका है, तो उसके लॉ पे ग्रिप है, इसकी तैयारी है, तो जज भी सीधा होकर बैठता है। यंगस्टर्स को ज़फ़र भाई आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट या क्वालिटी या क्वांटिटी केसेस में? देखिए, हमारा पेशा जो है ना वो बड़ा नाजुक है करना में। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई क्लाइंट आए और वो वकील को बोले कि जी मैंने ऐसा नहीं किया, और जबकि उसने ऐसा किया होता है। हमें केस फाइल करने से पहले सारे फैक्ट्स पता होते हैं। देखें, इस्लाम में जो हमारा मज़हब है, आप हक़ का साथ दो, जालिम के उससे बचो, जालिम का साथ ना दो, उसके फैसिलिटेटर मत बनो। ये बड़ा नाजुक काम है। आप मज़लूम की आवाज़ बनते हो, ठीक है, आपका पेशा है, बिल्कुल आपका पेशा है, प्रोफेशन हो चुका है ना अब ये। पहले तो प्रोफेशन ही तो लॉर्ड्स का था, प्रोफेशन नहीं था, उनकी तो मर्ज़ी होती थी, अपने हिसाब से करें, ख़ानदानी होता, बैकग्राउंड होता था, चेक किया जाता था, क्योंकि ये एक तरीके झिरका सिस्टम है। आपका केस कोई प्रेजेंट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि केस में क्या है। अगर आप जालिम का साथ देते हो तो वक्ती तौर पर तो शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मैंने 14-15 साल की प्रैक्टिस के अंदर नहीं देखा किसी को कि जालिम का साथ दिया हो और उसको मैंने खुशहाल देखा। मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि अगर मैं किसी मज़लूम का साथ नहीं दे सकता तो किसी जालिम का साथ भी नहीं दूँ। केस वापस भी कर दिए जाते हैं। इसके लिए बड़ा आपको एक अपने अंदर ठहराव चाहिए और अल्लाह से आपको मांगना चाहिए कि अल्लाह मुझे तू इस इम्तिहान में मत डालना और मुझे हलाल रिज़्क़ देना, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती इधर से उधर किसी मज़लूम के साथ जुल्म कर सकती है और किसी जालिम का साथ दे सकती है। हमारे लॉ के अंदर है नॉर्मली कि अगर कोई शरीक जुर्म हो जाए तो उसके ऊपर भी दफ़ा लगती है। तो कोशिश करें कि अच्छे साफ केस लें, गलत केस आते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको हाँ डिफेंड लॉ की हद तक करना चाहिए, लेकिन आपका ज़मीर क्या कहता है। रिस्क का वादा खुदा का है, कोर्टों का नहीं है, क्लाइंट का नहीं है। मैंने चल कर देखा है, यकीन करें कि मुझे नहीं याद पड़ता, अल्लाह कमी बेशी कहीं माफ़ करे, कहीं मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी 12-14 साल में किसी जालिम का साथ दिया। अच्छी ऑफ़र्स आई हैं, अच्छी फ़ीस आई है, लेकिन सुकून से सोते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह रिस्क देता है और कोई ज़मीर पे बोझ नहीं है। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, आजकल ये जो पुलिस और वकला का मामला चल रहे हैं, हर दूसरे दिन वकील थाने में खड़े होते हैं या एहतजाज में होते हैं, तो इससे आप नज़र से देखते हैं? देखें, हमें लॉ में पढ़ाया जाता है कि आपको कोर्ट में अपीयर होना है और हम कहलाते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन हमें पढ़ाया जाए तो यकीनन वहाँ का जाना बनता है। हाँ, देखें, वकील लेमैन नहीं होता, उसको कानून का पता होता है। अगर वो किसी अपने पर्सनल इशू में जाता है और अगर SHO जो स्टेशन हाउस अफसर होता है वो उसको टहलाता है या उसको इग्नोर करता है, मैंने आपसे बार बार गुजारिश की कि हमें जस्टिस भी बड़ी इज़्ज़त के साथ हमसे बात करते हैं, हम भी उनको इज़्ज़त देते हैं। तो जब उनको ये रवैया लगता है कि भाई 154 का स्टेटमेंट जो कि एक फंडामेंटल राइट है, दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करे, जब उसको बिठाते हैं 3-3 घंटे बिठाते हैं, 4-4 घंटे बिठाते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, उसको तंग करते हैं, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने दोस्तों को ही बुलाएगा ना, उसके बाद भाई से फाइल करेगा, मामलात होंगे, लेकिन इस न्याय तक वो आना क्यों पड़ा? इसके लिए भी बाहर का किरदार होना चाहिए। इसमें वकील का थाना जाना बनता ही नहीं है, थाने वालों को इधर बुलाओ बार में, ये होना चाहिए।
और हमारे साथ होता रहा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस और हमारा साथ एक जैसा है। लेकिन आप ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। आपने माशरे के अंदर जितनी आप मामलात देख रहे हैं, इसके अंदर 80% पुलिस इन्वॉल्व होती है। हमें पता है, हम सारे मामलात को देखते हैं। आप आम बंदे को, रेडी बान को कुछ करोगे, उसकी पड़ी रहेंगी। कोई आएगा बंदा आपके आगे पैसे फेंकेगा, आप लाख लाख रुपए के ऊपर FIR काटोगे, और जो वकील आएगा, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आएगा, आप उससे जब मिसबिहेव करोगे तो वो क्या करेगा? इसके अंदर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है IG साहब की। बार को एड्रेस करना चाहिए, बार कौन से मुखातिब होना चाहिए कि सर देखें, हमारी बात सुने, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा बार का जो भी मेंबर है दूसरों के मसले हल करता है, अपना मसला हल करना कोई इशू की बात नहीं है। हम नहीं चाहते, देखें एक पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारा हक है ना, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। किस चीज़ के? कि स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। जजेस बड़े नाराज़ होते हैं। सर मेरी नज़र में ना स्ट्राइक होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। स्ट्राइक में काम बंद नहीं होना चाहिए, काम 5 बजे तक कर देना चाहिए। तो इसके अंदर बार का किरदार अदा होना चाहिए। हमारी बाकायदा एक फोकल पर्सन भी होता है। अभी हमारे सिंध बार के मेंबर हैं, नायब जतोई साहब हैं, उनके पास भी केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। फिर वो फ़ोन करते हैं IG साहब को, DIG साहब को। भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो काम हो जाता है फिर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। तो इस ज़रूरी है ह्यूमिलेट करना? नहीं देनी हमने रिश्वत। भाई हम क्यों देंगे आपको रिश्वत? हमारा जायज़ काम है, आप हमारे टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आप काम करें। ये सिर्फ वकला की आवाज़ नहीं है, ये एक आम माशरे की आवाज़ है। मैं आपके इस इंटरव्यू के तवज्जुह से ये बोलना चाहता हूँ आवाम को कि अपना हक पहचाने, आपका फंडामेंटल राइट है। कोई आपको करे, आवाज़ उठाए जुल्म के ख़िलाफ़। हम नहीं होता, वकील इंगेज करें, वो आपको इसमें मदद करेगा। कोर्ट बाई से में मदद करती है। इसके अंदर ये नहीं होता कि सिर्फ वकील है और वकील अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं प्रोटेस्ट की बात में बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, होना चाहिए तरीके से। लेकिन सर कोर्ट नहीं बंद होने चाहिए। इंटीमेशन के बाद थाना बंद होना चाहिए। क्यों किया इसने ऐसी हरकत? ये इस पूरे थाने को सस्पेंड करो। फिर ये गट्स होने चाहिए बार के अंदर, ये आपके मेंबर्स के, आपके रिप्रेजेंटेटिव के अंदर होने चाहिए। इंटीमेट करें, दूसरी दफ़ा इंटीमेट करें, अदरवाइज स्ट्राइक करें। तो अपने लोगों के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? इतने सारे लोग रोज़ाना की डेटों में आते हैं, किसी की बेल हो रही होती है, किसी के छोटे छोटे मसले होते हैं, बेचारे कहाँ से आ रहे होते हैं कि 1 महीने के बाद डेट मिलेगी, स्ट्राइक हो गई जी। वो पहले ही बेचारे जुल्म से क्या सामना कर आ रहे हैं। हम यहाँ पे उनके रास्ते बंद कर देंगे। तो इसका बेहतरीन हल पता है क्या है? मेरी नज़र में, अल्लाह करे कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश पूरा करूँगा। कोर्ट बंद नहीं होंगी, कोर्ट का टाइम 5 बजे करें। जज साहब जो कहते हैं ना स्ट्राइक हम नहीं मानते, बिल्कुल ना माने सर, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। 5 बजे तक काम करें, डबल काम करें। उनको बताएं कि हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। एक बेचारा पहले ही जुल्म से होकर आ रहा है, आप उसकी आवाज़ बनने की खातिर 5000 लोगों के लिए आपने कोटे बंद कर दिए हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। हमारा काम कोटें खुलवाना है, हमारा काम इंसाफ दिलवाना है, हमारा काम अपने जो वकील भाई हैं उनके क्लाइंट को ख़राब करना नहीं है, उनके इंसाफ को हमें डिले नहीं करना। बल्कि हम अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ये लोग सारे सीधे हो जाएंगे, बोलेंगे ये तो कोर्ट 2 बजे ख़त्म होती थी, अब तो 5 बजे ख़त्म होती। फिर जो 3 घंटे का जो गुस्सा होगा ना, वो जज साहब खुद निकाल देंगे उनके ऊपर। तो मेरी नज़र में एक पॉजिटिव वे के अंदर चलना चाहिए और माशरा हमें एक देखता है। देखें छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन जब ह्यूमिलेट किया जाता है, हमारे वकीलों को तंग किया जाता है, तो फिर उसका रिएक्शन तो आएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर बार में मुझे मौका मिला तो मैं आपके इस इंटरव्यू के तवज्जो से क्लियर मैसेज देता हूँ कि जो मेरे वकील के साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा सर। इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। आई होप आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक सोचते रहें, सवाल करते रहें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।